तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद अभिनव एंड शशांक। इस वीडियो में मैं क्लास 10 सीबीएसई का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ प्रेजेंट हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम लोग को कार्बन के बारे में मेजरली जानना है और वो कार्बन कौन कौन से कंपाउंड्स को फॉर्म करता है उसके बारे में जानना है। कार्बन जो है, सबसे पहले एक चीज जान लो। चैप्टर जैसे जैसे उसे बता रहे हैं। कार्बन कार्बन जिसका सिंबल क्या होता है, सी। कार्बन का अगर हम लोग कन्फिग्रेशन लिखें, कार्बन का कन्फिग्रेशन लिखें तो ये ऐसे होता है। कार्बन का कन्फिग्रेशन कैसे होता है, 2 और 4, यानी कि के शेल में तुम्हारा के में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब कोई भी कंपाउंड है वो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लेकिन जो कार्बन है वो ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है, देखो। अगर हम लोग जैसे एक चीज देखो, कार्बन पे तुम अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका 4 है। अच्छा, कार्बन पे जितना हम लोग के एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 6। 6 होता है, यानी प्रोटॉन पे 6, मतलब कि 6 होता है, यानी न्यूक्लियस में तुम्हारा 6 प्रोटॉन है। अच्छा, इसको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने की कमी है, 8 की। 4 की कमी है, तभी 8 पूरा कर लेगा। तो अगर यहाँ पे मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और इसमें हम लोग 4 और इसको दे दें, 4 और इसको दे दें तो मेरा 8 तो हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन के लिए मुश्किल होगा कि पहले से ही उस पे 6, मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है कार्बन का, उस पे पहले से ही 6 प्रोटॉन है। 4 + 2 6, और 4 और दे देंगे उस पे तो उस पे बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये गई कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे। पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पे पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 4 + 2 6, और 4 और दे रहे हैं इसको, 4 और दे रहे हैं तो और ज्यादा लोड पड़ गया किस पे, न्यूक्लियस पे। प्रोटॉन को ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोटॉन आता जाएगा न्यूक्लियस पे तो उस पर लोड बढ़ेगा, तो गेन का टेंडेंसी तो खत्म हो गया। उसके बाद अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकता, यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को, जैसे इसके कन्फिग्रेशन में जो 2 और 4 लिखा हुआ है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर दे तो डुएट फॉर्म कर लेगा हीलियम का। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए। तो अब क्या किया जाए, अब क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए कार्बन जो है ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसके बावजूद कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। कार्बन क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। और कार्बन जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उससे जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में बात आ गई? इतना बात समझ में आया कि एक तो हाँ, इस पे 4 है, ठीक है। 6 प्रोटॉन है। अब 6 प्रोटॉन में से 4 को लूज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और 4 को ले नहीं सकता है, प्रोटॉन पे ज्यादा लोड हो जाए, न्यूक्लियस पे ज्यादा लोड हो जाएगा। तो इस केस में कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में बात आ गई? अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स। जैसे सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं तुम्हारा किसका, हाइड्रोजन H2। सबसे पसंदीदा मेरा हाइड्रोजन, हमको सबसे पसंद है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन।
सबसे पसंद है। चलो हाइड्रोजन को देखते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, यानी हाइड्रोजन पे एटम कितना है? एक। उसके बाद इसमें भी कितना है? इलेक्ट्रॉन एक। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में भी एक एटम। अब ये दोनों चाहता है कि हम क्या करें? हीलियम गैस यानी नोबल गैस का कन्फिग्रेशन ले। तो इसके लिए क्या करेगा? ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? शेयर कर देगा। यानी हाइड्रोजन जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा, और ये जो है अपने साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा। तो ये कैसे बना? ऐसे समझो, कुछ बात समझ में आई? ये हाइड्रोजन अपने साथ इसको भी ले लिया, ये हाइड्रोजन अपने साथ इसको ले लिया, दोनों शेयर कर दिया, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो। एक कोवैलेंट जो बॉन्ड बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? डबल कोवैलेंट बॉन्ड में कितना होगा? 4। ट्रिपल में कितना होगा? 6। अभी बताते हैं आगे। उसी तरह से अगर क्लोरीन है, 287, 287 होता है कन्फिग्रेशन, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो क्लोरीन का देखो बनाता है 1 2 3 4 5 6 7। हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7। हो गया। अब देखो, अब ये चाहेगा कि इसको फिर से ले ले, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा? ये 7 के साथ एक ऐसे ले लेगा, और ये भी इसको ले लेगा। देखो कितना गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन भी ऑक्टेट को पूरा किया, ये भी ऑक्टेट को पूरा कर लिया। इसके बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। कैसे? देखो, ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ऑक्सीजन का? 6। 8 एटॉमिक नंबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। इधर भी कितना? 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब ये भी चाहेगा कि ऑक्टेट को पूरा करे। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने की कमी है? 2 की कमी। 6 है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, और 2 और ले लेगा तो ऑक्टेट को पूरा कर लिएगा। तो ये देखो, ये मेरा ये ऑक्टेट को पूरा कर लिया। अब देखो इसके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। और 4 के लिए कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन तुम्हारा डबल बॉन्ड बनाता है। उसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं, जैसे एक नाइट्रोजन का देखो, N2। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसे? नाइट्रोजन का अगर कन्फिग्रेशन लिखो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। यानी 1 2 3 4 5। 5। अब इसका देखो दूसरा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें 5 है, कितने की कमी है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए? 3 की कमी। तो ये देखो, ये इसको ऐसे ले लिया, फिर यहाँ से भी ये इसको ऐसे ले लिया। हो गया। तो नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड? 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं मीथेन, मीथेन है, छोड़ो मीथेन का बाद में बताते हैं। ये बताए CH4, मीथेन। अच्छा, मीथेन जो होता है, मीथेन कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4। 1 2 3 4। और अगर हाइड्रोजन कितना है? 4। तो हाइड्रोजन भी 4 दे दिए भाई। 1 2 3 4। हो गया। अच्छा, कार्बन को कितने की कमी कमी है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए? 4 की। तो ये देखो कार्बन इन सारे को ले लेगा। क्या करेगा? इन सारे को कार्बन ले लेगा, और हाइड्रोजन सब अपने आप को ऐसे ही कर लेगा, हीलियम का कन्फिग्रेशन दे लेगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ।
तो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? एक दो एक दो एक दो एक दो, दो इलेक्ट्रॉन है। इसका कन्फिग्रेशन कैसे होता है? सी एच 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 एच। समझ में बात आ गई? इसका कन्फिग्रेशन कैसे होता है? देखो, मीथेन का CH4 का सी एच 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 और एच। समझ में बात आ गई? बस ऐसे ही खत्म। अब एक चीज और से देखो, मीथेन का यूज हम लोग जानते ही हो, CNG में या बायोगैस इन सब में करते हैं। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनका हम लोग को स्ट्रक्चर और बनाना होता है, जैसे कि तुम्हारा, और बताते हैं, जैसे CO2, H2O यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। अब देखो अमोनिया का कैसे बनता है, NH3। नाइट्रोजन एक है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें? 5 होता है। एक दो तीन चार और ये 5। हाइड्रोजन कितना? 3। एक दो तीन, एक दो तीन। नाइट्रोजन को कितने की कमी है? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 की, तो ये तो पूरा ही हथियार लेगा बेचारा। ये नाइट्रोजन एक तो वैसे ही नॉन मेटल है, एक तो वैसे ही वीक वाला काम करता है, इलेक्ट्रॉन को खाली गेने करना आता है, इसको लूज वूज ना करता है ना। तो ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन हटिया लिया 3। अब लेकिन हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, हाइड्रोजन भी तो भाई शेयर करेगा, तो वो किसका ले लेगा कन्फिग्रेशन? ये ऐसे हाइड्रोजन कुछ ये वाला काम करता है। हाइड्रोजन कौन सा काम करता है? ये वाला। समझे? यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग? एक बॉन्ड मतलब एच एच। समझ में बात आ गई? उसी तरह से CO2 का देखो, कार्बन का, तो कार्बन में देखो ऑक्सीजन कितना है? डबल। अब देखो ऑक्सीजन भी तुम्हारा बैलेंस है। ऑक्सीजन जो है, अब कार्बन पे तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, 8 गो। कार्बन का कन्फिग्रेशन पूरा हुआ, कार्बन का कन्फिग्रेशन पूरा हुआ। और ऑक्सीजन जो है वो किसका ले लिया? एक दो तीन चार, 4 5 6 7 8। ये ऐसे। समझ में बताई कुछ? पल्ले पड़ रहा है कुछ कि क्या बोलना चाह रहे हैं? उसी तरह से आप लोग होमवर्क में H2O का बना के देखिएगा। H2O का फॉर HW, H2O फॉर HW। एक और बता देते हैं जो कि हमको बहुत अच्छा लगता है और प्लस इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, एक बता देते हैं आपको सल्फर का। इसका सल्फर का एसिड, इसका जो होता है ना, इसका क्राउन लाइक होता है, इसका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर का मतलब जैसे एस 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 एस, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इन सब में जो भी बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना?
कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवैलेंट बॉन्ड का बहुत कम होता है। अच्छा, किसी भी एटम का अगर, जैसे कोई भी एटम है जो एक दूसरे से ऐसे चिपका हुआ है, अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इनका ये टेंडेंसी बहुत मतलब वीक है, यानी कमजोर है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी देना होगा उसको तोड़ने के लिए कि कम कम एनर्जी देना होगा। यानी कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो कम एनर्जी देना होगा, यानी कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, लो होगा। ठीक है, यही चीज है, बस समझ में बात आ गई। अब एक चीज और जान लो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। किसमें? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, वो नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कार्बन का एक फॉर्म क्या होता है, डायमंड। एक ग्रेफाइट में भी कार्बन है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस में भी कार्बन है, डायमंड में भी कार्बन है। तो कार्बन जो है वो अपने तीन फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, तीन फॉर्म में, किसमें, तीन फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है विथ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसी चीज को हम लोग एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉफी बोलते हैं। समझ में बताया? मतलब कोई भी एलिमेंट एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में, एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है विथ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी को हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड कहते हैं। समझ में बात आई? तो कार्बन का तीन जो है हम लोग को एलोट्रॉप्स पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरेन। डायमंड का शेप कुछ ऐसा होता है, देख सकते हो, डायमंड का शेप कुछ ऐसा होता है। बक ग्रेफाइट का शेप कुछ ऐसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। बक मिनिस्टर फ्लोरेन का जो शेप होता है ना, वो फुटबॉल की तरह होता है। कैसा होता है? फुटबॉल की तरह। ठीक है। डायमंड जो है वो तुम्हारा, मतलब देखते ही हो कि डायमंड जो है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फिजिक्स में पढ़े होगे, 2.42 होता है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं करता है। और ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, जिसका यूज जो है हम लोग ज्वेलरी में, डायमंड का यूज कहाँ करते हो, ज्वेलरी में करते हो, या किसी कोई चीज शार्प ऑब्जेक्ट है उसको कट करने में भी इसका यूज हम लोग करते हैं, डायमंड का। उसके बाद ग्रेफाइट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला ग्रेफाइट का यूज तो हम लोग अपने पेंसिल में करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था पिछले वीडियो में कि हम लोग ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल में करते हैं, दूसरा हम लोग जो है इसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं, लुब्रिकेंट के तौर पे करते हैं। इसका जो कलर होता है वो ग्रेश ब्लैक होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होता है। समझ में बात आ गई? बस। उसके बाद बकमिनिस्टर फ्लोरेंस को समझते हैं। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस जो होता है ना, इसमें कार्बन के टोटल 60 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण इसको हम लोग जो है C60 भी बोलते हैं। इसीलिए इसको C60, यानी कि 660 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, सॉरी, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका नाम केवल जो है इतना ही है, फ्लोरेंस। इनका, इसको ढूंढा जो था वो ढूंढे थे बक मिनिस्टर। बक मिनिस्टर एक साइंटिस्ट है, वो जो है इसको ढूंढे थे। इसका नाम केवल फ्लोरेंस ही है, लेकिन क्योंकि इसको बक मिनिस्टर ने ढूंढा था, इसलिए इसका नाम पूरा क्या है, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस। समझ में बात आ गई? बस। चलिए, इतना बात समझ में आ गया तो कुछ और भी बता देते हैं। अब जान लेते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है? वर्सटाइल नेचर मतलब होता है कि कौन कौन से ऐसे तरीके, मतलब क्या वर्सटाइल नेचर का मतलब होता है कि क्या ऐसा कारण है
क्या ऐसा कारण है कि कार्बन जो है इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स यानी इतने ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं? मतलब तुम जो भी कंपाउंड देख लो, चाहे CH4 देख लो, हाइड्रोक्लोरिक बोल रहे हैं, कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन प्रेजेंट ही होता है। तो ऐसा क्यों? वही चीज हमको इसमें पढ़ना है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में। तो इसका होता है तीन कारण। इसका कितना कारण होता है? तीन कारण। पहला होता है कैटेनेशन। पहला क्या होता है? कैटेनेशन। दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। और तीसरा होता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा यहाँ लिख लो, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। समझ में बात आ गई? टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का ये तीन कारण होता है। अब इन तीनों कारण को देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं किसके? कैटेनेशन के बारे में। सबसे पहले कैटेनेशन के बारे में बताते हैं। कैटेनेशन को देखो। कैटेनेशन में क्या होता है कि कार्बन जो है, कार्बन जो है हाँ समझो, कैटेनेशन में होता क्या है कि कार्बन जो होता है ना, उसका एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। मतलब अपने आप से ही वो अटैच होता रहता है। जैसे कार्बन जो है ये वो हो सकता है ऐसे लॉन्ग चेन के फॉर्म में भी एक दूसरे से अटैच हो, या हो सकता है वो ऐसे जाके ऐसे, मतलब इतना भी ज्यादा ऐसे ना हो, ऐसे होने लगे, ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है ऐसे हो जाए। मतलब किसी भी तरीके से, या तो सर्कुलर में, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, एक दूसरे से काफी ज्यादा अटैच्ड होता है। एक दूसरे से रिंग का फॉर्म भी कर सकता है, लॉन्ग स्ट्रेंथ ब्रांच चेन का भी फॉर्म। ब्रांच मतलब लंबी सी चेन। ये देखो, ये चेन क्या होता है? एक लंबी सी लोहे का जो होता है सिक्कड़, वो चेन। तो कार्बन जो है चेन का भी फॉर्मेशन करता है, लॉन्ग ब्रांच चेन, या रिंग लाइक फॉर्मेशन भी हो सकता है इसमें। यानी कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से काफी ज्यादा अटैच रहता है। यानी ज्यादा से ज्यादा ये कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, और ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड से अटैच्ड हो सकता है। और एक चीज और जान लो कि कार्बन जो होता है ना, वो अपना सबसे ज्यादा कैटेनेशन पीरियोडिक टेबल में शो करता है। हम एक वीडियो डाले थे 9 सेकंड का, उसमें पूरा पीरियोडिक टेबल था। उसमें देखे होंगे कि क्या बोलने वाले थे, हाइड्रोजन कार्बन जो होता है वो तुम्हारा 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। कार्बन जो है वो तुम्हारा 14th ग्रुप से बिलोंग करता है, और स्मॉल साइज होने के कारण, और स्मॉल साइज और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण वो मैक्सिमम अपना कैटेनेशन जो है पीरियोडिक टेबल में शो करता है। यानी कैटेनेशन मतलब यही हुआ कि ये किसी भी फॉर्म में, चाहे रिंग हो, चाहे स्क्वायर के शेप में हो, या लॉन्ग ब्रांच चेन के फॉर्म में हो, कैसे भी हम लोग कार्बन को अरेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कैटेनेशन का मतलब, समझ में बात आई। दूसरा आता है तुम्हारा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रावैलेंसी मतलब चार हुआ इसका वैलेंसी। इसका वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन सबसे शुरुआत में बताया है 2 और 4, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 4। वैलेंसी कितना होगा इसका? 4। अब कार्बन के पास जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 4। तो इसका वैलेंसी 4 हो गया। अब हो सकता हो ये चार और कार्बन एटम के साथ जुड़ जाए, या हो सकता हो कुछ और हाइड्रोजन या कोई भी अलग कोई कंपाउंड है उसके साथ जुड़ के ये क्या बना दे?
मोनोवैलेंट एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करने लगे। इसीलिए इसको हम लोग, मोनोवैलेंट मतलब होता है जिनका वैलेंसी 1 होता है, बाईवैलेंट मतलब दो बाई वैलेंसी हो, ट्राई वैलेंट मतलब 3। तो मोनोवैलेंट एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर सकता है, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 है। तीसरा है इसमें टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है कि कार्बन जो है उसका साइज बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, जिसके कारण वो या तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। एक इलेक्ट्रॉन दे, दो इलेक्ट्रॉन दे, तीन इलेक्ट्रॉन दे, या तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और यही जो है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हो सकता है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।